तो शांति भी है। ओम शांति देवी, ओम शांति। परमात्मा के सभी लाडले बच्चों को और सभी श्रेष्ठ आत्माएं, आप सभी महान आत्माएं परमात्मा कहते हैं और श्रेष्ठ से श्रेष्ठता की ओर सब बढ़ रहे हैं। तो आज के दिन की सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने आज के दिन फिर से अपने आप को उठाया और अपने आप को, ये परमात्मा जो कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, अपने आप को स्वच्छ बनाने का, उसकी तरफ एक कदम आज और बढ़ाया। चलिए, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और हम पढ़ रहे हैं भारत के गिरने की और अब फिर से उठने की स्टोरी। किस प्रकार भारत ही देवी देवताओं की जन्मभूमि बनता, ये तो हम सब सुनते आए हैं। किस प्रकार उसको आदि अविनाशी अखंड भारत बोला जाता, किस तरीके से ये सारे कार्य होते हैं, कौन है जो ये करा रहा है, कैसे हो रहे हैं, क्या सच में इतना बड़ा कार्य हो रहा है, विश्व का परिवर्तन का कार्य जो अपने आप में इतना बड़ा दुनिया को परिवर्तन करके और एक नई दुनिया और एक सुंदर दुनिया, शांति वाली दुनिया, समृद्धि वाली दुनिया लाने का कार्य चल रहा है। कौन है ये जो करा रहा है, ये तो अब हम सभी समझ चुके हैं कि परमपिता परमात्मा के अलावा ये कार्य कोई और करा नहीं सकता है। एक वही है जो इस धरा पर हम सभी आत्माओं को माध्यम बना के ये सब कार्य कराते। तो विश्व का इतना बड़ा कार्य, विश्व की इतनी बड़ी शक्ति जब स्वयं आए और धरा पे कुछ परिवर्तन नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कुछ तो ड्रामेटिकल चीजें होती ही हैं जो विश्व की इतनी बड़ी शक्ति परमपिता परमात्मा, कुछ तो है ऐसा कि हर जगह हम देखें, दुनिया के हर कोनों में, चाहे ईस्ट वेस्ट चले जाइए, चाहे कहीं चले जाइए, तो शिवलिंग और शिवालय बने हुए हैं हर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। क्या रीजन है जो शिवालय बने हुए हैं? इसीलिए वो शिवालय बने हुए हैं कि वो विश्व की शक्ति इस समय आती है और ये महापरिवर्तन करके विश्व का चले जाती है। हर किसी का एक रोल होता है इस विश्व ड्रामा में। तो परमात्मा पिता का भी ये रोल है कि जब सृष्टि पर अंधकार का समय आ जाए, जब सृष्टि पर हाहाकार हो जाए, जब सृष्टि पर बुरे हाल हो जाए हम आत्माओं को, तो हम सभी को पता है कि कोई आता है जो हमें इन सभी चक्रों से निकालता है। तो चलिए, आज का दिन जो बेहद खूबसूरत है, सुंदर है, एक एक पल वो तो हम रोज ही सुनते हैं कि संगम युग का एक एक पल बहुत खूबसूरत है, कीमती है, सुंदर है। क्यों? क्योंकि हम अपने लिए स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और आज के लिए नहीं, पूरे कल्प के लिए, अगले कल्प के लिए हम शक्तियां, समृद्धियां, विशेषताएं, सुंदरताएं सब भर रहे हैं कि हम आत्मा अगले कल्प के लिए तैयार हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना दिन। तो कल हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार आत्मा में सभी रोल जो है उसके रिकॉर्डेड होते हैं। हमने एक सीडी की तरह उसको देखा था और ये भी देखा था कि किस प्रकार सीडी में आदि से लेके अंत तक सभी प्रक्रियाएं, सभी रिकॉर्डेड है। और इसीलिए जो कल हम लास्ट में छोड़ गए थे बात, वो इस प्रकार है, एक सेकेंड, कि एक सेकेंड लीजिए, कि आगे जो भी चीजें हो रही हैं वो हमें सब पता चलती चले जाती हैं। हम लोगों ने खुद भी महसूस किया है कि किस प्रकार कुछ भी बड़ी चीज या छोटी चीज होने वाली होती है। ये हम कल फोटो देख रहे थे
कि कुछ भी बड़ी चीज या छोटी चीज होने वाली होती है, हम कहते हैं कुछ तो है जो ना होने वाला है। आप लोग महसूस करते हैं ऐसा कि अंदर से कुछ महसूसता आती है? आप लोग सोचते हैं ऐसा कभी कि कुछ गलत होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है? पहले से पता चल जाता है हम लोगों हाँ, को। वो जैसे सिक्स सेंस रहता है। इसको सिक्स सेंस बोलते हैं हम। एक्चुअली ये जो पहले पता चल जाता है, वो कैसे पता चलता है? वो पता ऐसे चलता है क्योंकि सारी चीज यहाँ रिकॉर्डेड है। हम बार बार आते हैं ये रोल प्ले करने के लिए। जब बार बार इस सृष्टि मंच पे ये रोल प्ले किया जा रहा है, तो पहले भी हम लोगों ने ही रोल प्ले किया। तो बार बार जब ये रोल प्ले हो रहा है, तो आत्मा के पास सभी उसकी रिकॉर्डिंग है। इसीलिए जब वापस से कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी बात आती है, तो हमें पहले से पता चल जाता है। जैसे आज जाने अनजाने में पूरी दुनिया को ये पता है कि कलयुग खत्म हो रहा है। कुछ तो है जो हो रहा है, पर पूरी बात नहीं पता, थोड़ी-थोड़ी बातें पता है। तो जैसे अभी हमने देखा कि सभी चीज़ें इस डिस्क पे रिकॉर्डेड है। हम लोगों ने कल बहुत सुंदर तरीके से समझा था कि गोल्डन वाला जो हिस्सा है वो गोल्डन एज का है, सिल्वर एज का है, सिल्वर वाला है, कॉपर एज का जो दिख रहा है वो कॉपर एज का है, एंड देन ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, सबसे ज्यादा कार्य यही करना बाकी है हम लोगों का, वो है ये कलयुगी, कलयुग का हमारा। इसीलिए उसको काला बोला जाता है और इसीलिए उसको ब्लैक से डिनोट भी किया गया। तो ये सब चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। हम लोगों ने जरूर सभी ने सुना है, एक प्रोग्राम भी आता था राज पिछले पिछले जन्म का। आई थिंक एनडीटीवी इमेजिन पे शायद आया करता। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम लोग अगर आप चाहेंगे तो हम लोग भी जरूर करेंगे इसको। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है अपने पास्ट को जानने के लिए होता है कि आज जो मेरा प्रेजेंट चल रहा है उसके लिए कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास की। क्योंकि हम जो भी करते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होता है, कभी नहीं होता है ऐसा कि वो पिछले वाला खत्म हो गया, अब नया चैप्टर शुरू हो गया, कभी ऐसा नहीं होता है। एक बार क्या हुआ कि मैं कैलकाटा में था, कुछ समय पहले की बात है, और वहां पर एक आंटी जी आए, और वो आंटी जी जो है जब भी पानी को देखते थे तो बहुत डिस्टर्ब हो जाया करते थे, बहुत डिस्टर्ब। जबकि कुछ दूर पर आगे ही हुगली नदी थी, और बोलते सौरभ मैं जब पानी को देखती हूँ तो मुझे ना बहुत उथल पुथल होती है मन में। मेरे को लगा कि क्यों आप ऐसा, क्यों आपको लगता है, क्या हो गया, क्या कुछ कुछ बात हो गई? बोले नहीं सब कुछ ठीक है, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा पूरी इस लाइफ में कोई बात हुआ? बोले नहीं कुछ ऐसा नहीं, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ मेरे साथ, सब कुछ ठीक है। पर जब मैं पानी के पास जाती हूँ तो इनफैक्ट जो एक बहुत बकेट बड़ी जिसमें 200 लीटर पानी आ जाता है, उसको भी देख के मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे डर लगता है, मुझे लगता है कि मैं फिसल जाऊंगी, गिर जाऊंगी। ठीक है, चलिए अभी बात सामने आई। उस दौरान मेरी भी प्रैक्टिसेस इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये 2017 एंड की बात है अप्रोक्सीमेटली, अभी तो टाइम हो गया इस बात को। तो भी कोशिश करके उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने ट्राई कराया कि करते हैं। और आपको ये जान के बड़ा अजीब सा लगेगा कि उनकी प्रीवियस लाइफ में वो फ्लड के कारण उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, फिसल गए, पानी कहीं भरा हुआ था, घर के आसपास पानी पूरा भरा हुआ था, घर में 3 सदस्य और थे, पर वो फिसल गए, उस पानी के अंदर डूब गए। इस वजह से लास्ट जो है उनका शरीर छूटा। अब वो कौन सा लास्ट है ये नहीं मुझे पता, क्योंकि इतना आगे शायद वो जा भी नहीं पाए, और मैं भी उनको वो चीजें नहीं दिखा नहीं पाया, मेरा भी पावर उतना नहीं हुआ होगा उस टाइम पे, ऐसा मुझे लगता है। तो पता चला कि इस वजह से इस बर्थ पे वो इफेक्ट आ रहा है। बोलते मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, मैंने बहुत सारी चीजें कर ली, बट कुछ भी नहीं हो पाया। और फिर जब उन्होंने ये देख लिया कि इस वजह से मुझे इस बर्थ में थोड़ा सा पानी भी देख लेती हूँ तो डर लगता है, उन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, और कुछ ही दिन बाद वो खत्म हो गया। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है ये बहुत बहुत स्ट्रांग चीज है हमें जानने के लिए कि ये क्यों मेरे बर्थ, इस बर्थ में ये क्यों हो रहा है मेरे साथ।
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पिछले राज जो हैं जान सकते हैं। ऐसी एक लेडी थी, मैंने स्टोरी आपको यूट्यूब पे देखना आपको जरूर मिलेगी, मैंने भी वहीं से ही देखी है। एक अमेरिका में एक आंटी जी थे, 55 ईयर के थे अप्रोक्सीमेटली, और आई थिंक अभी भी होंगे, सॉरी मैं ऐसे गलत बोल रहा हूँ, वो होंगे अभी भी कहीं ना कहीं। तो हुआ यूं कि उनको जब से वो पैदा हुई और 55 एज तक जब उनको ये पता चला, उनके कमर में दर्द होता था रेगुलर, और संपन्न परिवार के थे, सभी सारे ही ट्रीटमेंट उन्होंने कर लिए, सब कुछ कर लिया, बट कुछ होता ही नहीं था। तो फिर वहां उनको पता चला कि डॉक्टर रेमंड मोडी करके एक डॉक्टर हैं, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते, और उनका एक इंस्टीट्यूट है। तो फिर वो वहां सारा कुछ करने के बाद पहुंची। डॉक्टर्स ने तो उनको सभी चीजें बता दी कि भाई कुछ भी नहीं है, सारी रिपोर्ट सही आती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो वो जब वहां उनको लेकर गए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया गया, तो पता चला कि लास्ट बर्थ में वो जल जा रहे थे वॉक पर, बहुत तेज ट्रक से उनका टक्कर हुआ, और बैक पोर्शन पे जो वो टक्कर होने की वजह से वो अप्रोक्सीमेटली 10-20 दिन हॉस्पिटल में रही। और आत्मा ने शरीर छोड़ा अपना जब, तो साथ में बताइए क्या लेकर चले गए? क्लियर तो हो गया आपको भी कि क्या लेकर गई होंगी वो साथ? बताइए। इसका मेमोरी बैक पेन का। बैक पेन का मेमोरी साथ में लेकर चले। तो इस बर्थ में सब कुछ ठीक होते हुए भी वो पेन उनको रहा। आज आप सभी से मेरा ये निवेदन है, सच में हमें नहीं पता है हमारा नेक्स्ट मोमेंट क्या है। अक्सर आपने मुझे भी सुना है बोलते हुए कि हो सकता है मैं आपसे बात करते करते ही चले जाऊं। पॉसिबिलिटीज हैं। प्लीज लिस्ट बनाइए कि कौन सी चीज है जो आपको परेशान करती है। कुछ लेके जाए ना जाए, पर पेन लेके आगे नहीं जाइएगा, बहुत दिक्कत होती है। कैंसर, ट्यूमर्स, जितनी भी ये सिस्ट, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि अलग अलग बॉडी पार्ट पे गिठाएं हो जाती हैं, ओवरीज में, टेस्टिकल्स के आसपास, ऐसी चीजें देखी जाती हैं। स्टोन का होना, ये सब वो गांठें हैं हमारे इमोशंस की। आज इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि गुस्सा आता है तो गुस्सा कर दीजिए, पर वो भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। जितना मर्जी गुस्सा करते चले जाओ, वो खत्म नहीं होता है, वो बढ़ता चले जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने बोला आप जो करते हो वो बढ़ता है, क्योंकि आप एक क्रिएटिव एनर्जी है आपके थॉट्स में, आप एक एनर्जी हैं। एनर्जी आप ये तो हम महसूस ही करते हैं। अच्छा आप खुद ही बताइए कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल अगर लेते हैं, क्या एग्जांपल लूं? चलिए मेरा फेवरेट खाना बनाते हैं, आप मान लीजिए आप शाही पनीर बना रहे हैं, ठीक है जी। तो शाही पनीर बना रहे हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम शाही पनीर बनाना चाहेंगे, तो उतना मिनिमम या उससे अच्छा ही बनाना चाहेंगे कि उससे खराब बनाना चाहेंगे? बताइए। अच्छा बनाना चाहेंगे भैया उससे। उससे अच्छा बनाना चाहेंगे, और नहीं तो बेयर मिनिमम उतना तो हो जितना लास्ट टाइम अच्छा बना, हाँ, है ना? तो ये हमारे ह्यूमन नेचर है हम सबका, कि हम हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, ऊपर की ओर बढ़ना चाहते हैं। पर अगर हम और क्योंकि लाइफ में हर दिन तो नया है, डेट आज नहीं है, हर समय नया आ रहा है। पर अगर हम पीछे रह गए, मतलब मन से पीछे रह गए, पुरानी बातें, पुराने दर्द, पुराने जख्म अगर मन से पीछे रह गए, और लाइफ तो आगे लेके जा ही रही है, तो वो गिठाएं जो हैं बन जाती हैं। इसीलिए आज आप देखते होंगे एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पे कितने आते हैं, रोती हुई मम्मियाँ, रोते हुए पिताजी अपने बच्चों के साथ कि कैंसर है, 3rd स्टेज पे है, डोनेशन चाहिए। कैन यू इमेजिन अभी क्या क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? किसी के पास इसका आंसर नहीं है मालूम।
एक वही है जो उसका आंसर दे सकते हैं। हम लोगों के ही वो पेन है जो कल हमें परेशान करेंगे। तो बेहतर है क्यों नहीं हम आज इसे छुटकारा पाए, क्यों हम इसको आगे लेके जाए, क्या जरूरत पड़ गई है इसको सोचने की। जब आत्मा वीक होती है तो बार बार ही वो पुरानी चीजों को सोचती है। जब आत्मा पावरफुल होती है तो उसको लेट गो करने की पावर उसके अंदर आती है। हम आगे समझेंगे इसको। चलिए, थोड़ा सा सीरियस टॉपिक था, सीरियस नहीं होना है, समझना है और अपनाना है, छोड़ना नहीं है। आपको याद है ना हम कहाँ पर हैं इस समय? हम विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है, हमारी खुद की स्वच्छता का, शरीर की नहीं, यहाँ की। शरीर भी करना है, ऐसा नहीं सोचना कि नहाना नहीं है। और ऐसे ही जैसे हमने देखा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, ऐसे ही फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी होता है। ये आर्ट ऑफ मास्टरी होती है हमारे अपने ऊपर कि कल क्या होने वाला है। अगर उसको चेंज करना है तो अभी कर लीजिए। जैसे एक कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि किसी ने देखा कि मेरा जो है लेफ्ट लेग नहीं है आगे, 2021 की ही बात। और वो बोलते हैं कि मेरा लेफ्ट लेग क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। उन्होंने देखा आगे जाके, और एक्सीडेंट हो जाएगा तो मतलब कि कुछ तो है। तो उन्होंने खुद ही बताया कि मैं ना बहुत फास्ट ड्राइविंग करता हूँ, और उन्होंने वो फास्ट ड्राइविंग की आदत छोड़ दी। ठीक है, बिल्कुल अभी 4 ही महीने 3 महीने शायद रह गए, जो भी 3-4 महीने खत्म हो गए। बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ध्यान रखते हैं केयरफुली। ऐसे ही हुआ, किसी लेडी ने देखा कि मुझे 4-5 साल बाद कैंसर हो जाएगा। ये स्टोरी मैंने भी सुनी है, पढ़ी है, आप भी पढ़ लीजिएगा। ये जो पहले वाली जो बताया एक्सीडेंट वाली, ये प्रोग्रेशन में मेरे थ्रू कराया गया, वो मैंने सुना है। तो उनको पता चला कि उनको आगे जाके कैंसर होगा प्रोग्रेशन में। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला मैं कैंसर होने ही नहीं दूंगी। अच्छा, तो फिर क्या किया? बोलते कि मेरे फैमिली हिस्ट्री है कि कैंसर होता है सभी को, और एक पर्टिकुलर एज है। तो मेरे मन में ना बार बार ही वो बात आती है कि 53 एज में आते ही मुझे भी कैंसर हो जाएगा। कैन यू इमेजिन कि क्या हमारा माइंड कर रहा है हमारे साथ? हम अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही करते हैं कि अरे तुम्हें ना शुगर हो जाएगी क्योंकि मुझे शुगर है, मेरे पापा को थी, मुझे है, तुझे भी हो जाएगी, मीठा मत खा। हम बचपन से खाने के साथ उसको शुगर का गिफ्ट देते हैं, और फिर जब हो जाते तो बोलते देखो हमने तो कहा था हो जाएगी। ऐसे ही हम करते हैं, खुद को भी खेलने के लिए खेलते हैं और दूसरों के साथ भी खेलते हैं। माइंड गेम्स बोलते हैं इसको। ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है जो आपको है वो आगे किसी को होगा। इसको समझना है हम, और आप भी चाहें तो उससे उभर सकते हैं बाहर। हमारा मन बहुत पावरफुल है, ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है, कैंसर भी करा सकता है, और चाहे तो कैंसर से बाहर भी निकाल सकता है। तो क्या हुआ, उन आंटी जी ने क्या किया कि नहीं, मैं अपने आप को कैंसर नहीं होने दूंगी। जब उन्होंने ये सोच लिया, प्रोग्रेशन में देख लिया, बोलते कि मैं बचपन से सुनते आई हूँ कि तुम्हारी बुआ को था, इसको था, दादा को था, वो इससे गए, इससे गए। 55 एज तक हमारे घर में कोई ज्यादा जीता ही नहीं है, मैक्सिमम मैक्सिमम 55 एंड 56 तक के चलते हैं। कि हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी है, हमें ऐसा बनाया गया है कि तुम्हें 56 तक सब खत्म करना है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे कैंसर हो जाएगा, 53 की एज में होगा, 55 तक मर जाएंगे। ऐसे भी होता है क्या? और ऐसे ही उनको ट्रेंड किया जा रहा है, ऐसे ही हम भी अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं। सावधान, आगे से ये सब नहीं करना है। तो फिर हम वापस आते, हमारा ये फोटो हम पिछले बहुत दिनों से लगातार देखते हैं कि किस तरीके से हमारे प्लानेट पे पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, सतयुग टू घोर कलयुग है ना। और हम लोगों के लिए कौन सा समय चल रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं
संगम युग। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, यही सब रीजन है, ये जो पीछे अभी हम देखकर आ रहे हैं ना, ये सारी चीजें, यही सब चीजें हैं कि बीमारियां बढ़ गई हैं, इतनी सारे दिक्कतें बढ़ गई हैं। आज आत्मा, एक इंसान दूसरे इंसान को देख के खुश नहीं होता है, परेशान हो जाता है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं दिल्ली में रहता था, तो बात बताता हूँ। हुआ क्या कि दिल्ली में ये बहुत बहुत ही ज्यादा कल्चर है ऐसा, कि क्या हुआ कि मेरे ही पड़ोस में एक रहते थे अंकल, और उन्होंने सिविक ली थी, होंडा सिविक आती है ना, होंडा सिविक ली थी। तो क्या हुआ कि होंडा सिविक ली थी तो बहुत अच्छे से चला रहे थे, सब बढ़िया था, साल 1.5 साल 2 साल ऐसे निकल गया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही दिन जब इस समय निकल गया, उनके जो पड़ोसी थे, यानी कि मेरे दूसरे पड़ोसी, उन्होंने मर्सिडीज बेंज ले ली। तो वो जो भैया थे ना, उनको बहुत दिक्कत हो गई, बोले आप नहीं, ये गाड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं कहा क्यों, क्या हो गया? मुझे नहीं मालूम था, मैं ड्यूरेशन, मेरी प्रैक्टिस मेडिटेशन की शुरू हो चुकी थी, तो चीजें अभी इतना इफेक्ट नहीं करती थी तब। मैं बोला क्या हो गया, क्यों नहीं अच्छा लगता? अभी तो आप बोलते थे बहुत बढ़िया है, मस्त कार है मेरी, मजे से। नहीं यार, वो शर्मा जी ने ना वो ले। मैंने कहा तो क्या हो गया? ये रियलिटी है हमारी। हम अपने पार्ट को छोड़ के, अपने रोल को छोड़कर दूसरे के रोल पे चले जाते हैं। मेरी गाड़ी जब तक अच्छी थी, जब तक बगल वाले के पास मेरे से बड़ी गाड़ी नहीं। ये भी एक रियलिटी है हमारी। आज थोड़ा थोड़ा हो गया है, हर जगह ऐसा नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा है। तो ये परमात्मा बोलते हैं, ये टाइम है, इसीलिए अर्थ पे ऐसा समय आता है कि जहां हमेशा पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अब पॉपुलेशन कम होने शुरू होती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है जो हर बार आता है इस समय कल के, और ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम अब शुरू हो चुका है। जैसे हम देखते ही आए पिछले 1.5 साल में, कितनी सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो गई, बहुत सारी चीजें। आज नजरिया बदल गया है लोग, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव, और मैक्सिमम लोगों के लिए नेगेटिव हो रही है। पर कुछ लोग इसमें बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं कि अरे इतना चेंज आ गया है, अभी घर से भी काम हो सकता है, ये बता ही नहीं था, ऐसी चीजें भी सामने आई हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम शुरू हो चुका है। कल कल युग जो है, अब सतयुग में कन्वर्ट होना है। हम सभी आत्माओं को अपने घर जाना है, अब घर जाना है परम धाम। जिनके रोल हैं आगे की, परमात्मा शिव उनको तैयार कर रहे हैं। उन आत्माओं को, 9 लाख आत्माएं जो आगे इस युग परिवर्तन में ट्रांसफर होंगी। कभी ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, ये तो हम सुनते आए, पर बाकी आत्माओं को बाबा घर लेके चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय आ चुका है, एक्सेप्ट करना होगा इसको। परमात्मा कहते भी हैं कि इस समय बच्चे, सभी आत्माएं नोइंगली और अननोइंगली एक ही बात कहती हैं कि मुक्ति चाहिए। आपने भी सुनी है ये शब्द, सुना है? लोग आपको कहते हैं ये बात क्या? किसी के मुंह से सुना है कि नहीं बस अब बहुत हो गया, मुक्ति चाहिए? सुनते हैं ऐसे ऐसे शब्द? नहीं सुनते हैं? बताइए। सुनते हैं। सुनते हैं? अरे वाह, छोटी सी बच्ची भी सुनती है, वेरी गुड। और कौन कौन सुनता है ऐसे शब्द कि नहीं अब मुझे मुक्ति चाहिए, अब नहीं बस अब बहुत हुआ? आसपास ऐसी चीजें शुरू हो चुकी हैं। आत्माओं को पता है कि अब समय आ गया है कि हम इस समय घर जाते हैं, थक गए हैं, बहुत थके थके। एक्चुअली हम लोग ना एक मशीन जैसे एक्ट करते हैं। मॉर्निंग में उठे, ब्रश किया, लिपस्टिक पॉलिश लगाया और सीधा अपना नहाए, तुरंत नहा लिए, चले गए ऑफिस।
फिर ऑफिस में वो पॉलिटिक्स और वो सब चीजें पता नहीं क्या क्या, और फिर घर आए, फिर घर की चिक चिक, और फिर वैसे सो गए। हम लोगों को इस चीज को देखने का समय नहीं है। पता है, हमारे आजकल हमारे मोबाइल में भी, हमारे लैपटॉप में भी रिसाइकल बिन होता है, डस्टबिन होता है। सोचिए, उसको भी डिलीट करने के लिए जगह है। आज हम आत्माओं के पास अपने मन को साफ करने के लिए कोई जगह नहीं। ज्यादा कुछ होता है तो रेस्टोरेंट चले जाते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं, नई गाड़ी खरीद लेते हैं, और उससे ज्यादा कुछ हुआ तो कहीं घूमने चले गए। पर क्या ये हर पल पॉसिबल है? इसीलिए ड्रामा में एक सीन ऐसा आया जब सभी आत्माओं को ये बताया गया कि खबरदार, आप उतने पावरफुल नहीं हैं, और सब चीजें बंद करी गई। लॉकडाउन लगा था ना, ड्रामा का ये सीन है, परमात्मा का एक वार्निंग था कि समझिए इसको, कि बच्चे, बिना मॉल, बिना मूवी थिएटर जाए, बिना मंदिर जाए भी आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। बताने के लिए आया था। बट हम आत्माओं ने क्या किया, हम वेट कर रहे थे कब ये खुलेगा। और अभी ड्रामा का नेक्स्ट सीन बहुत बड़ा आने वाला है वापस से, कुछ दिन बाकी हैं बस। इस वार्निंग को हमें समझना है कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्या बात है जो हमें कहना चाहता है ये समय। क्या समय कुछ कहना चाहता है? कैन कैन यू इमेजिन कि सारे मंदिर बंद हो गए, है ना? सोचिए, ये बताया गया कि उन मंदिरों में जो प्रतिमाएं लगी हैं वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगी, खुद अपने लिए हमें करना है। यही ड्रामा का सीन हमें समय दिखाना चाहता था। फिर क्या हुआ, मंदिर कन्वर्ट हुए हॉस्पिटल्स में। ये भी एक ड्रामा का सीन है। अभी भी हॉस्पिटल्स में लाइन लगी है। ड्रामा का नेक्स्ट सीन ऐसा आने वाला है कि ना तो साइंटिस्ट, ना राज्य सरकारें, ना डॉक्टर्स अब कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमात्मा सत्ता स्थापित होनी है। न राज्य सत्ता, न धर्म सत्ता कुछ नहीं कर पाएगी। समय खत्म हो रहा है। अब वो सीन चलेगा जो ड्रामा चाहे। इसीलिए हमें समझना है, तैयार करना है अपने आप, इस सच्चाई को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो इस समय परमात्मा कहते हैं कि ये समय ऐसा आता है सृष्टि पे कि सभी आत्माओं को ये पता रहता है अंदर से कि कुछ मुक्ति चाहिए, हमें घर जाना है। तो बाबा आते हैं, बच्चों को घर लेने चले जाते हैं, और सच में कोई भी ऐसा दिन नहीं होता अर्थ पे जब कोई रहता नहीं है। ना तो परम धाम में होता है ऐसा दिन, ना ही इस जगह पर होता है। परम धाम से आत्माएं आती रहती हैं। अब परम धाम जो है खत्म होने वाला है, यानी कि सभी आत्माएं धीरे धीरे ड्रामा में नीचे आ चुकी हैं। अब सभी को ही वापस ऊपर जाना है अपने अपने समय के अनुसार। तो कलयुग से सतयुग आना है। परमात्मा बताते कि जब कलयुग से सतयुग आएगा तो सतयुग कलयुग के अंदर ही आता चले जाएगा, क्योंकि कोई धूमधाम ऐसे नहीं होगा, धाम सब खत्म हो गया फिर धाम कुछ नया हो जाएगा, ऐसे नहीं। इसी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और बोलते हैं कि आप बच्चे ही कलयुग में रहते रहते सतयुग का निर्माण करते चले जाएंगे। और जब सतयुग सच में आएगा, आ रहा होगा, तो कलयुग को पता भी नहीं चलेगा कि सतयुग आ गया है। क्यों? क्योंकि कलयुग को इसलिए पता नहीं चलेगा क्योंकि सतयुग तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, और ये जो आत्माएं अपने कल में ही बिजी बिजी हैं अभी, वो उस फ्रीक्वेंसी को रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप देखिएगा कि जब ये क्लास शुरू हुआ था तो कितने लोग थे, और अभी कितने लोग हैं। अभी धीरे धीरे और कम होते चले जाएंगे, फ्रीक्वेंसी रिसीव नहीं हो पाएगी, और इसीलिए नंबर बहुत कम है। 9 लाख हैं बस जो
स्ट्रांगली अपने माइंड पे उनका बहुत कंट्रोल है। एक होता है स्ट्रांगली मेंटल, एक होता है मेंटली स्ट्रांग। दोनों में से चेक करना है हम कौन सी स्थिति पे हैं। स्ट्रांगली मेंटल, मेंटली स्ट्रांग। परमात्मा हमें मेंटली स्ट्रांग बना रहे हैं कल के लिए। वो अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं कि जो उस लेवल पे पहुंचते जाएंगे। अब हमें अपनी तैयारियां करनी है। हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है डिवाइनिटी के लिए। डिवाइन सोल थे, वापस से डिवाइन सोल बनना है। वो इमर्ज करनी है डिविनिटी की, जिससे हम उनसे कनेक्ट हो पाए, उनके मैसेजेस को रिसीव कर पाए, उनकी दी गई डायरेक्शंस पे चल पाए। आगे आने वाला समय ऐसा ही है, क्योंकि ना तो राज्य सत्ताएं हैं, ना धर्म सत्ताएं हैं। मंदिर तो बंद होते देख ही लिया, थोड़े दिन और है। तो फिर हमें उनकी डायरेक्शंस पे चलना होगा। तो उनकी डायरेक्शंस के लिए हमें अंदर से साइलेंस की ओर जाना होगा। उसके लिए हमें धीरे धीरे अब तैयारियां शुरू करनी है। तो देखिए कि जब अभी हम चित्र देख रहे थे कि ये एरो आप देख रहे हैं, एक इधर आ रहा है, एक उधर जा रहा है। तो फिर घोर कलयुग के बाद कौन सा समय है? वो समय है, ये समय कि जब सभी आत्माओं को घर जाना है। और फिर क्या है? वापस से साइक्लिक है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और फिर वापस, और फिर वापस, और फिर वापस। ये ड्रामा ऐसा ही चलता रहता है। 5000 साल का ड्रामा है और ऐसा ही चलता है। अगर हम पिछली बातों में बिजी रहेंगे तो हम डिस्चार्ज होते रहेंगे, डिप्लीट होते चले जाएंगे। तो अगर हम आज यहाँ से डिप्लीट जाएंगे घर पर, तो घर पे वहां ज्यादा बैठना पड़ेगा, ये तो हमने कल ही समझा था। अगर यहीं पर अपने आप को चार्ज कर लेंगे तो वहां घर पे ज्यादा बैठना नहीं। इसीलिए ये पूरा ड्रामा ना बहुत ही बड़ा सुंदर तरीके से बना हुआ है। ऑटोमेशन है, सब कुछ चलता रहता है ऐसे। और इसीलिए हम स्वास्तिक का सिंबल तो पहले भी देख चुके हैं, और इसीलिए हम सभी स्वास्तिक बनाते हैं अपनी गाड़ी पर, अपने ऑफिस में, दिवाली पर, ये सब बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इसका मतलब ही होता है स्वास्तिक, स्व अस्तित्व। मतलब हर मूवमेंट जो है वो परफेक्ट है, अच्छा है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला अच्छा। क्योंकि ये सब हमारी आत्माओं का अस्तित्व बताता है स्वास्तिक। चारों युग में होते होते हम यहाँ पहुंच गए हैं, ये बताता है। हम लोग सभी पूजा मैं भी करता था बहुत, क्योंकि पता नहीं था, भगवान को ढूंढता था। बहुत सारे सवाल थे मेरे उनसे, इसीलिए उनको ढूंढता रहता था। 2-2 घंटे पूजा करता था बचपन में, 2-2 बारी करता था। पता नहीं क्यों करता था, मालूम नहीं। फिर जब हम पूजा करते हैं ना, बेसिकली अब समझ आता है कि हम उनको थैंक्स करने के लिए पूजा करते हैं कि हाँ, जो भी हैं आप, चाहे पता तो होता नहीं था। तो फिर मम्मी पापा अगर गणेश की पूजा करें तो गणेश की कर लेते थे। मैं तो सभी की करता था, क्योंकि पता नहीं क्यों करता था। तो सभी की पूजाएं कर रहा था। तो बेसिकली हम ना उनको थैंक्स बोलने के लिए, रिस्पेक्ट के लिए पूजा करते हैं कि आपने हमें इतना कुछ दिया। या तो कुछ सवाल होते हैं, ये थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है कभी। तो कुछ तो सवाल होते हैं, कुछ गुस्सा होता है, कुछ प्यार होता है, पता नहीं क्या होता है, मिक्स इमोशंस होते हैं। तो पूजा जब हम करते हैं तो ये करते हैं कि थैंक्स बोलने के लिए कि आपने हमें इतना कुछ दिया। और ये तो अच्छी बात है कि हमें थैंक्स करना चाहिए, पर करते करते ना इसमें हम कुछ भूल गए, क्योंकि पता नहीं था ना। बस एक ही चीज भूल गए, हम उनसे पावर लेना भूल गए। हमने उनको थैंक्स कर दिया, फूल चढ़ा दिए, घंटी बजा दी, अगरबत्ती, धूपबत्ती, घी के दिया सब जला दिया, तमाम मिठाई हलवा सब लगा दिया। पर सब कुछ हो गया, पर एक ही चीज रह गई, पावर लेनी रह गई। और यही इसीलिए अब हमें परमात्मा आके बतलाते हैं कि बच्चे, द्वापर से आप ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते इतना नुकसान कर बैठे अपने शरीर का। शरीर का कैसे नुकसान किया?
मेरा जन्म हरिद्वार का है और वहां पे ना मनसा देवी और ऐसी कुछ करके एक दूसरी देवी है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। वहां पे मैंने देखा, जब बचपन में जाता था तो समझ में नहीं आता था कि लोग लेट लेट के जाते हैं, घुटने चल के जाते हैं। कुछ लोग 9 दिन जो अभी दुर्गा के आते हैं ना, उस समय बिल्कुल नंगे पैर चलते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि अपने आप को कष्ट देते हैं कि शायद हम भगवान से मिलेंगे। पर सच्ची में भगवान से मिलने के लिए अपने आप को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं। फास्ट रखते हैं, क्या सच्ची में आपका एक दिन खाना ना खा के उनको अच्छा लगेगा? सोचिए तो। सोचिए, आप एक बार ही खाना नहीं खाते हैं, एक पल का 3 बार जो खाते हैं उनमें से एक समय नहीं खाते, तो माता पिता के अंदर कितनी हलचल होती है कि अरे आज आपने खाना नहीं खाया, क्या बात। माँ का या पिता का फोन आते वो पहले यही पूछते हैं, बच्चे कैसे हैं आप? कि ठीक है। खाना खाया? हाँ पापा खा लिया, हाँ मम्मी खा लिया। और अगर बोलो नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई आज खाना बनाने वाला नहीं है? बाजार से ऑर्डर करो, कुछ लेकर आओ। हर पल जब एक लौकिक माता पिता होकर वो इतना ध्यान रखते हैं, वो सबके पिता, क्या चाहते होंगे आप एक दिन भूखे रहें? क्यों उतना धरती पे इतना कुछ क्यों उग रहा है? इसलिए क्यों उग रहा है? इतने हजारों तरीके के व्यंजन क्यों हैं? इसीलिए तो है कि आप खुश रह सकें। किसने कहा है नंगे पैर जाइए और पता नहीं क्या क्या करें? नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। वो तो पावर देने वाले हैं, वो हमसे पावर कैसे ले सकते हैं? और उनको सच में क्या नारियल पहुंचता है? ये तो हमें पता है कि नहीं पहुंचता, फिर भी हम करते हैं। हमें पता है कि वो जो सामने हमारे सामने जो प्रतिमा है, अगर भूकंप आएगा तो वो खुद अपने आप को भी नहीं बचा सकती है, फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं था। हम उनकी रिस्पेक्ट के लिए उनको पूजते हैं। तो पर क्या सच्ची में सोचिए, आपके बच्चे रोज आपके पास आए और आपकी पूजा करें कि अरे पापा आप तो इतने बड़े टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो चलिए आपकी पूजा करते हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बोलिए, सच्ची बताइए। सोचिए, मुकेश अंबानी साहब के बच्चे रोज आके उनको पूज रहे हैं कि आप तो एशिया के रिचेस्ट पर्सन हैं। नहीं भैया। नहीं अच्छा लगेगा ना। बल्कि वो तो कहते कि बच्चे आप भी वैसे ही बनिए ना, आप मेरे से भी आगे जाइए। यहाँ तक क्यों, कोई भी लौकिक माता पिता भी ये नहीं चाहता है, तो फिर वो कैसे चाहेंगे? यही है मिसिंग लिंक जो हमें समझना है। जितनी जल्दी समझे उतनी अच्छा, नहीं तो फिर टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, आगे भी हो ही जाएगा। हम लोगों ने योगा भी करना शुरू कर दिया, सूर्य नमस्कार, है ना? ये तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा दिल्ली एयरपोर्ट पे, वहीं से लाया मैं भी। हम सोचते हैं, किसी ने मेरे से ये प्रश्न पूछा था कुछ समय पहले, इसीलिए ये लेकर आया कि तो फिर हम सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं? तो सूर्य नमस्कार एक क्यों करते थे? क्योंकि एक ये शरीर को सही रखने के लिए एक योगा बनाया गया। नाम उसको रिवरेंस के लिए, रिस्पेक्ट के लिए दिया गया, सूर्य नमस्कार, कि हम सूर्य को नमस्कार करते हैं। पर सूर्य को नमस्कार करने का अर्थ सूर्य भगवान नहीं है, परमात्मा एक ही है। देखिए, घूम फिर के रोज में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आपके लिए लाता ही, क्या करूं, सोचता अभियान है ना। तो एक्चुअली हमें उनको प्यार से रिस्पेक्ट देनी थी। उन्होंने हमारी लाइफ में इतना कुछ किया, उसके लिए, तो उसके लिए उनसे कनेक्ट होना था। उस कनेक्ट होने के लिए हमें वो पीस ऑफ पेपर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, वो नहीं चाहिए था। उसमें मेरे इमोशंस नहीं है। वो तो किसी ने कभी कुछ, हाँ अच्छी चीज है, लिख दी है एक पीस ऑफ पेपर पे, उसको पढ़ने से मैं नहीं वहां पे आ रहा हूँ। एक स्टोरी हम लोगों ने सभी ने सुनी होगी कि एक बार क्या हुआ कि एक गाय चलाने वाला या भेड़ बकरी चलाने वाला आदमी था, 20-21 साल का लड़का रहा होगा।
तो वो जाता है रोज और जंगल में और छोड़ देता है भेड़ों को, जो भी बकरी वकरी जो भी चलाता होगा, चराता होगा, सॉरी। और जाके वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था या बैठा हुआ था और बातें कर रहा था। उसके बगल में से एक विद्वान पंडित जी निकले। बोलते क्या हुआ कि उसने देखा कि किससे बोल रहा है। तो पेड़ के इधर देखे तो उधर भी कोई नहीं है, उधर देखे तो उधर कोई भी नहीं, तो बोल किससे रहा है, बात तो कर रहा है वो। तो बोलते हैं बच्चे तुम किससे बात कर रहे हो। बोलते भगवान से बात कर रहा हूँ। बच्चा बोलता है, वो 20-21 साल का लड़का था, कि मैं भगवान से बातें कर। बोले, है भगवान से? तू बिल्कुल नालायक है क्या। अरे बोलते क्यों, क्या हो गया। ऐसे बात करते हैं भगवान से, विष्णु की इतनी बड़ी शक्ति। तो बोले फिर कैसे बात करते हैं। तो उसने उसको 2 मंत्र सिखा दिए। बोला जब याद करना इसको बोलना। ये सबने सुनी है स्टोरी मुझे लगता है। तो फिर क्या हुआ कि अब वो तो सिखा के चले गए। वो बालक जो था भले पढ़ा लिखा नहीं था, पर बुद्धि बहुत तेज थी। उन्होंने याद कर लिया उसको, फटाफट से याद कर लिए। और आधे 1 घंटे में जो भी, फिर वो जो अपने वो विद्वान पंडित जी थे वो तो निकल पड़े, चले गए, वे वहां थोड़ी रुकना था। और पहुंच गए अपने मंदिर और बहुत खुश थे। मंदिर जाके पहुंचते बोलते कि देखिए भगवान, आज तो मैंने एक और भक्त को आपसे मिलवा दिया। तो वहां पे एक आकाशवाणी होती, देखिए मुझे नहीं मालूम ये स्टोरी है, आकाशवाणी होती। तो वो बोलते कि अरे आपने आज बहुत गलत काम करा। बोलते क्या मतलब। एक तो मैंने उसको 1-2 श्लोक सिखाए हैं कि आपके सामने आपको कैसे याद करना है इतने बड़े बाबा को। तो बोलते अरे वो जब आता था तो अपने दिल की बातें करता था, कभी हंसता था, कभी रोता था। उससे बातें सुन के उसकी मैं भी हंसता रोता था। पर आज तुमने मेरे एक बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। क्यों हम नेचुरल नहीं रह सकते भगवान के साथ। कोई बहुत बड़ी पावर वूवर नहीं है, हमारा पिता है वो। हीरो बनना बनाने की जरूरत भी नहीं थी उसको। हम सबका पिता है, सखा है। हम गाते हैं मात पिता तुम सखा मेरे बंधु बालक, कुछ ऐसे बोलते हैं ना। तो फिर भूल जाते। अब इसी को याद रखना है और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर को पैक करके साइड कर देना है। कोई जरूरत नहीं है उसकी। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है, मर्जी आपकी है। तो मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग कंप्लीट कंसंट्रेशन, उससे हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। वो हमारे सब जो है ना, वो एक एंड रिजल्ट है। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ जाना, डिटैचमेंट बढ़ जाना, ये सब एक बाय प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए हम घी होता है ना, घी देसी घी जिसको बोलते हैं, वो घी अगर हम बर्नर जो हमारा गैस स्टोव होता है, खाना पकाते हुए घी की कटोरी अगर बगल में रख दें तो वो अपने आप पिघलनी शुरू हो जाती है, उसको पिघालना नहीं पड़ता है, वो उसका बाय प्रोडक्ट है। इसी प्रकार जो मेडिटेशन है ना, उसका कंसंट्रेशन, डिटैचमेंट, ये सब बाई प्रोडक्ट है। परमात्मा सुप्रीम बीइंग से जुड़ते ये सारी पावर्स अपने अंदर, हमारे अंदर स्वतः ही आने शुरू हो जाती है। उसके लिए कोई हल नहीं चलाना पड़ता है। पर एक्चुअली अभी हम क्या ह्यूमन डूइंग हो गए, हर चीज ना डूइंग। खुशी चाहिए तो शॉपिंग करिए, खुशी चाहिए तो आइसक्रीम खाइए, खुशी चाहिए तो पता नहीं क्या क्या करिए, शांति चाहिए तो मंदिर जाइए, शांति चाहिए तो समुद्र के किनारे जाइए, पहाड़ों के साथ बैठिए। पता है पहाड़ों से शांति क्यों मिलती है आपको। हर चीज में एक एनर्जी होती है। हमें 7000 जूल या 7000 यूनिट एनर्जी चाहिए अपना एक दिन बहुत अच्छे से काटने के लिए। पर आज हमें वो 7000 यूनिट जो है एनर्जी मिलती नहीं, क्योंकि ठीक से सो नहीं पाते। परमात्मा कहते हैं बच्चे, आपको कलयुग में पता ही नहीं है कि सोते कैसे हैं, नींद कैसी होती है मालूम ही नहीं। अब ठीक से सोते नहीं है तो चार्जिंग नहीं होती है, नेक्स्ट डे तो मशीन को सारे काम करने हैं, है ना। तो इसीलिए ना सोते हैं, ना करते हैं, ना उठते हैं, मतलब क्या करे मालूम नहीं। थोड़ा सा सोशल कंडीशनिंग भी है कि टाइम पे सोना नहीं है, क्योंकि और कहीं को देखते हो, स्पेशली जो स्कूल कॉलेज वाले बच्चे होते हैं ना,
तो बस 2 बजे सो जाता है। अरे 3-4 बजे तो कम से कम जागता हूं मैं, रात के 3-4 बजे तक। वो सुबह 8 बजे, मतलब उसको बहुत अच्छा मानते हैं। एक कंपटीशन सा चलने लगा है। हम कुछ कर रहे हैं, बाहर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर ही अंदर खाली हो रहे हैं। यही हो रहा है, यही है कारण जो अभी ये सब हो रहा है। तो मेडिटेशन का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मोमबत्ती के आगे बैठे, मोमबत्ती हमारा कुछ नहीं कर सकती है। मेडिटेशन मतलब हम उससे पावर लें और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। इस शब्द को समझना है, वापस से रिपीट करता हूँ। मेडिटेशन एक प्रोसेस है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का। मेडिटेशन एक प्रोसेस है सेल्फ हीलिंग का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ध्यान से हर काम करने को ही ध्यान बोलते हैं, और कुछ नहीं। परमात्मा से कनेक्ट होना है, शक्तियां लेनी है, अपने आप ध्यान बढ़ता चले जाए। मोमबत्ती या कोई दीवार पे छेद कर देने से या कुछ एक बिंदी लगा के कंसंट्रेट करने से मेडिटेशन नहीं होता है, समझना है। हाँ, उस समय हमें थोड़ा सा अच्छा लग सकता है, क्योंकि जब हम किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तो हमारी एक फीलिंग, एक महसूस था, वी आर क्रिएटिव एनर्जी, हमारी क्रिएटिव एनर्जी वहां जा रही है, तो फ्लो हो रही है। मेरे यहाँ से एक शांति की एनर्जी फ्लो हो रही है। तो अगर शांति की एनर्जी फ्लो हो रही है तो सबसे पहले तो मुझको मिलेगी ना। ऐसे ही पूजा में होता है, थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि जब हम, क्योंकि हम भगवान को बहुत प्यार करते हैं, कोई माने ना माने, कुछ भी कहे, वो अपने अंदर से बात पूछेगा तो उसको सच्ची में नजर आएगी। हम भगवान को बहुत प्यार करते हैं। तो जब प्यार करते हैं, तो जब पूजा करते हैं तो बहुत भाव से, बहुत बहुत मतलब अंदर से। तो जब अंदर से इतने भाव से पूजा करते हैं तो सबसे पहले वो भाव मुझको मिलता है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है फॉर अ मोमेंट। तभी बोलते हैं कि जब मैं मंदिर जाता हूँ या पूजा करता हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है, पर फिर वो शांति आफ्टर पूजा जाती कहाँ है? पूजा और शांति मिलके घूमने चले जाते हैं, है ना? ऐसे तो होता है, दोनों सहेलियां बन के। एक्चुअली जब हम पूजा करते तो मेरी ही एनर्जी निकलती है, जो मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हैप्पी हार्मोन इंप्रूव मतलब देती है, मेरे शरीर को अच्छा लगता है। और जैसे ही वो पूजा बंद, वैसे ही वो वापस वैसे ही हो जाता है। पर हमें तो हर पल अच्छा लगना चाहिए ना, उसमें पूजा की क्या आवश्यकता है? अभी आप बोलोगे सौरभ तो पूजा करने के लिए मना, बिल्कुल मना नहीं कर रहा मैं। मेरी ड्यूटी है बताना, करना नहीं करना आपकी ड्यूटी है। मेरा रोल तो 6:30 बजे से पहले खत्म हो जाएगा आपके साथ, उसके बाद तो आपका अपना रोल है। तो कंसंट्रेशन करने से मेडिटेशन नहीं होता है। मेडिटेशन परमात्मा से शक्तियां लेना, अपने आप को इम्प्रूव करना, उससे हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली करना नहीं पड़ता। ये जो हमारे अंदर इतना कुछ चल रहा है ना आज, ये हमें मेडिटेशन से ही हटाना पड़ता है। अब मेडिटेशन मतलब शक्ति लेना और खुद अपने कार्य को करना, क्योंकि वो नहीं करेंगे हमारे लिए। चाहे आप उनको गाली दीजिए, चाहे आप उनको गुस्सा कीजिए, चाहे उनको प्यार से बोलिए, चाहे उनको रो के बोलिए, चाहे उल्टा लेट के बोलिए, चाहे सीढ़ियां घुटने से चढ़ के बोलिए, चाहे यहाँ राम यहाँ राम यहाँ राम यहाँ राम, कुछ नहीं होना है, करना आपको है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा रोल 6:20 पे आपके साथ आज का खत्म हो जाएगा। उतना ही है बस, अभी तो आगे आपकी मर्जी है कैसे चलना है। उनसे शक्ति लीजिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करिए, यही इस समय के हमारे रोल है।
ये जो चल रहा है इसको हमें ठीक करना होगा। ऐसे ही कहीं को बोलते हैं कि कोई फूल पे कंसंट्रेट करके मेडिटेशन होता है, नहीं होता है जी। कुछ देर के लिए अच्छा लगता होगा, पर क्या होता है कि जब रोज हम एक काम करते हैं तो हमारा उसमें मन, माइंड और इंटेलेक्ट लगता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी देखते हैं आगे। जैसे कि हम वॉक कर रहे हैं, जब हम रोज एक ही रास्ते से वॉक कर रहे हैं तो अभी हमारे मन को, बुद्धि को पता है कि हाँ यहाँ पत्थर आने वाला है, यहाँ पे ऐसे लेफ्ट लेंगे और फिर राइट लेंगे। तो क्या है, उसमें हमारा मन बुद्धि थोड़ी लगता है। हम वॉक करते हैं और यहाँ हमारा मन अमेरिका घूम के आता है। होता है ना ऐसा? खाना बनाते बनाते भी होता है ऐसा। और तो और जब पूजा करते हैं ना तो यहाँ मुंह तो बोलता है राम, और ये हाथ बोलते हैं राम 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 राम। ऐसा होता है ना? फिर राम राम राम, और दिमाग, मन जो है जरा घूम के आता है कि आज बेटी के घर पे क्या चल रहा है, आज बहू ने क्या बनाया होगा। और हाथ माला फिर रहा है, मुंह राम बोल रहा है, और मन जरा घूम के आता है। इसीलिए थोड़ी देर ही अच्छा लगता है। ये एक ह्यूमन माइंड है ऐसा, एक्सेप्ट करिए इसको। होता यही है। इसीलिए मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं हमें फाइंड एंड रिप्लेस करना होता है। परमात्मा इसको बोलते हैं चेक एंड चेंज, 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 चेक एंड चेंज। पावर टू चेक एंड चेंज। चेक करना है अपने एवरी एक्शन, and on every action what is my reaction or action, and if it is not okay then replace it with something good, एक betterment की ओर। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि श्रेष्ठ से अति उत्तम आत्मा बनना है। तो कैसे बनना है कि अपने अंदर अपने आप को चेक करना है कि मैं क्या कर रहा हूं। और लगता है कि अगर नहीं, ये गलत है, क्योंकि आत्मा को तो सच्ची में पता है कि ये गलत है। इंटेलेक्ट हमारा बोलता है पर हम मानते नहीं है उसको। तो जब बैठे हैं मेडिटेशन में तो उनसे कनेक्ट होके पावर लेके पहले सोच कर कि हाँ ये मुझे ठीक करना है, उस कारण का निवारण ढूंढना है, और कारण का निवारण करके चेक एंड चेंज करते चले जाना टुवर्ड्स बेटरमेंट। परमात्मा को ऐसे ही बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने लिए खुद कार्य कर। तो रिप्लेस करना है, और ये जो सब है क्योंकि स्वच्छता अभियान चल रहा है, सभी को ठीक करना है, करना तो खुद ही होगा। आज हम रात भर सो भी नहीं पाते हैं, है ना? रात भर कई कई लोगों से मैं मिलता, वो बोलते रात भर हम टाइम देखते रहते हैं। इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया है, एक के बाद एक थॉट्स आते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं बच्चे, एक जो संकल्प है ये बीज है। मतलब जैसे सेब का बीज अगर डाला तो उससे अनेक सेब बनते हैं, ऐसा ही होता है माइंड हमारा। जैसे मान लीजिए आपके मन में कोई विचार चल रहा है, मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई सचिन है, सचिन ने कुछ कह दिया। अब सचिन ने कुछ कह दिया, वो चल रहा है, वो सचिन से हमें सचिन तेंदुलकर याद आ जाएगा। फिर वहां से हम उसकी वाइफ याद आएगी, फिर उसने उसने इतनी ज्यादा कौन कौन से मैच खेले, उसके साथ कौन था, कहाँ से हारा, फिर वो याद आएगा। उसके बाद वहां से सौरभ गांगुली याद आ गया, सौरभ गांगुली से कुछ सारे सौरभ याद। ऐसे चलता रहता है ये माइंड। यही चेक एंड चेंज करना है, शक्तियां लेनी है और रिप्लेस करना है। यही, इसी में थोड़ी बहुत मदद आपकी मैं कर सकता हूँ। यही बस करते चले जाना है, करना खुद ही है। इसीलिए आप देखेंगे कि मेडिटेशन थोड़ा सा होता है, चैप्टर ज्यादा होता है, क्योंकि खुद से एक्सपेरिमेंट करने हैं। हम जो हैं एक्सपेरिमेंट करने वाले बच्चे हैं। हम समझना है, करना है, समझना है, करना है, समझना है, करना है, बस कुछ नहीं करना है, यही करना है।
और बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट खुद को करना है और लेबोरेटरी कहाँ है? यहाँ है, ये लेबोरेटरी है, यहाँ जाना है और एक्सपेरिमेंट करना है। फिर कई बार ये होता है कि कैसे हम ये वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स को रोकें। जब आत्मा शक्ति उनसे लेती चले जाएगी तो धीरे धीरे ये थॉट्स हमारे कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे, और जो हमें किसी चीज पे कंसंट्रेट करने से नहीं होगी। हर मेडिटेशन का एक एम होता है। बिना एम के शांति के लिए मेडिटेशन भी ज्यादा दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचने की अरे शांति मिलती है, नींद आ जाती, नहीं, अभी यही थोड़े दिन का ही रह गया है बस। आपका शांति और नींद वो भी खत्म हो जाएगा उसके बाद। क्यों? क्योंकि मन को आदत पड़ जाएगी। नहीं करना है ऐसा। रोज का एक एम होना चाहिए कि आज मुझे अपने अंदर से ये ठीक करना है, आज मुझे इस रिश्ते पे काम करना है। धीरे धीरे आपकी सफाई होती चले जाएगी, उसके बाद आप खुद उनसे कनेक्ट रहने लगेंगे। पूजा वन वे कम्युनिकेशन है। आप बोलेंगे आज सौरभ तो पता नहीं क्या कर रहा है, छोड़िए, इसलिए मैंने जल्दी हटा दिया उसको। आप बच्चे के साथ, अगर आपका बच्चा आपके साथ बैठा हो और कुछ लिखी हुई पढ़ी हुई चीजें पढ़ रहा हो आपसे बात करने के लिए, तो आपका वो रिश्ता उसके साथ नहीं बन। पूजा जो है एक वन वे कम्युनिकेशन है, और वन वे कम्युनिकेशन में हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स आते नहीं है। वो एक ना लगता है जैसे कि एक कोई कंप्लेन बॉक्स है या कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करानी है, उसका एक बॉक्स लगता है। जैसे कि हम एक जगह से जा रहे हैं, जैसे कल भी बात हुई थी कि ऑफिस जाते हैं तो सारे रास्ता पता होता है, उसमें ना मन बुद्धि की जरूरत नहीं होती है। मालूम है लेफ्ट यहाँ से आना है, ये लाइट पे रुकना है, बगल में इधर एक दुकान आएगी तो वहां मुड़ना है, पता है। मन कोई नया काम नहीं कर रहा है। इसलिए क्या करते हैं, जब ड्राइव शुरू में एक दो दिन जब नए रास्ते पे जाते हैं तो बहुत केयरफुली करते हैं, फिर तो ऐसे ही हो जाता है। ऐसे ही है ये हमारी पूजाएं भी, और ऐसे ही है कंसंट्रेट करना किसी मोमबत्ती पर। हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है, तो परमात्मा से हमारा रिश्ता टू वे कम्युनिकेशन का होना चाहिए। अब होना तो चाहिए, करेंगे कैसे वो अभी हम सीखेंगे। ये मत सोचना कि बस बोल के मैं छोड़ दूंगा, अभी सीखेंगे हम, चिंता नहीं करनी है। टू वे कम्युनिकेशन ही सबसे बेस्ट होता है। जब हम कुछ बोलें और वो उसका आंसर दें, जब वो कुछ बोले और हम उसका आंसर दें, एक बातचीत होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं टेलीपैथी में होता है ना। टेलीपैथी क्या होती है, आपने भी कभी 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 इसको एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि आप कुछ सोचें और आपके जो आपके आसपास है वो वैसा रिस्पॉन्स करे। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, आपके कल युग में भी, इस समय भी आप आपस में, आपके बीच में टेलीपैथी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बोलना पड़ेगा, इतने देर से तो मैं आपको कुछ कह ही नहीं रहा हूँ बोलने के लिए, अब थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। सोचिए कि अगर मुझे आपसे बात करनी हो तो पहले बात मैं कैसे करूंगा? सोचिए, पहले नहीं, मैं बात कैसे करूंगा, बताइए बताइए। पहले ग्रीट करते हैं, हेलो नमस्कार या कुछ। चलिए ठीक है। और ये तो आपने एक वो वाली बात मतलब ग्रीटिंग वाली बात बताई। मतलब मुझे अगर बात करनी है तो मैं मुख के द्वारा करूंगा, इससे बोलूंगा, है। पहले थॉट में आएगी, उसके बाद ही सामने वो करेंगे। पहले यहाँ आएगा, थॉट में आएगा, और फिर इस स्पीकर के द्वारा बोला जाएगा। इट मीन्स कि पहले तो थॉट में आएगा, और थॉट में कैसे आएगा? थॉट में आत्मा की एक फैकल्टी है मन। मन बोलेगा, यानी कि आत्मा के द्वारा एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा मन। इट मीन्स कि आत्मा ही तो इस स्पीकर का सहारा लेके बोल रही है। कई लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर,
सौरभ ये कैसे हो सकता है, उनके पास तो शरीर नहीं है, वो एक लाइट है, वो कैसे बोलेगी। यही मैं कब बताना चाहता हूँ आप कि आप भी एक लाइट हैं, एक पॉइंट ऑफ लाइट। आप कैसे बोलते हैं, जो सोचते हैं वो बोलते हैं, यानी कि थॉट्स के थ्रू ही टेलीपैथी होती है, और थॉट्स के थ्रू ही हमारी उनसे भी टेलीपैथी होती है। अब यही हम कुछ दिन में, एक आध दिन में करने वाले हैं, है ना। इसको समझना है कि हम कुछ ही दिन में उनके साथ बात करना भी शुरू करने वाले हैं। फिर क्या होता क्या है कि क्योंकि जब हम उनसे बात करना शुरू करेंगे, जब उनके साथ हमारा रिलेशनशिप पूरा हो जाएगा, तो फिर हमें उनको याद करने की जरूरत नहीं है। याद किसको करते हैं, जिसको भूलते हैं उसी को तो याद करते हैं। जिसके साथ हर पल कांटेक्ट में है, उनसे उनको क्या याद करना है। हमारे पेरेंट है ना, माता पिता हैं, दोस्त हैं, सहेली है, भाई है, बहन है, जो मर्जी करो ना, क्या दिक्कत है, सब सब रिश्ते बना सकते हैं। धीरे 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 उनसे बात करते करते हमारा और उनका एक रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हो जाता है, और जो हर मोमेंट पे हमारे साथ रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल की, अपनी लाइफ का मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बारी क्या हुआ, कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले की बात है। क्योंकि हर पल मैं उनके साथ एक इंटरनल कम्युनिकेशन में रहता हूँ, और वहीं से ये सारा मैटर जो भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बहुत जो बता पाता हूँ, वहीं से मुझे मिलता है। कई बारी तो मेरी कोई तैयारी नहीं होती, वो उन्हीं की ड्यूटी है, वही कराते हैं। वो जाने, उनका काम जाने, उनके बच्चे जाने, मेरा तो काम यहाँ बैठने का ही है बस, उस समय आपके सामने। तो क्या है कि एक बारी मैं ऊपर से नीचे उतर रहा था, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर, और मेरी चप्पल टूटने वाली थी, इसका मुझे पता नहीं। तो मुझे बोला, बच्चे आप ये चप्पल उतार दीजिए। और थोड़ा सा होता है ना, वो एडिडास की चप्पल थी, 2000 रुपए की आती। मैंने कहा मैंने तो अभी खरीदी है, 4 महीने हुए। बच्चे ये चप्पल आप पहनना बंद कर दीजिए, मैसेज आया मुझे। तो मैंने नहीं माना। अब आप बोलोगे मैं नहीं माना तो इसलिए नहीं हुआ। यूं कि जब मैं नीचे उतर रहा था, तो तब तो मैंने सुनी नहीं उनकी बात। थोड़ी देर पहले मैसेज आया, बच्चे आप ये चप्पल पहनना बंद कर दीजिए, दूसरी पहनी है। बाबा देखता है कि दूसरी चप्पल आपके पास है, और मेरी फेवरेट वो एडिडास वाली थी, जो मैंने अभी 4-5 महीने पहले ही ली थी। अब ठीक है, पहले जब ली थी तो वो 2-3 साल चली थी, तो मैंने तो सोचा नहीं था क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वो क्यों कहना चाहते हैं। तो ठीक है जी, मैं तो चल नहीं मानी बात, वही चप्पल पहन के उतर रहा था। जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा और वो मेरी चप्पल टूट गई। और सच में मुझे उस दिन ये एहसास हुआ कि बाबा हर पल मेरे साथ रहता है, देखता है मुझे। ये 2019 की बात है, और उस दिन और आज आपके सामने 2021 खत्म हो। उन्होंने अगर बोला और मैंने नहीं किया, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। अगर उन्होंने बोल दिया ना कि बच्चे यहाँ नहीं जाना है, तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है उसके लिए, मैं नहीं जाता। और उन्होंने बोला कि कहीं जाना है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, जाना है तो मतलब जाना है, क्योंकि बाबा ने बोला है। उनको पता था कि ये चप्पल टूटने वाली है। सोचिए, मेरा शरीर भारी है और सीढ़ी से उतर रहा हूँ और चप्पल उस समय टूटती, तो क्या क्या टूटता आप भी नहीं समझ पाते, और मैं भी नहीं समझ पाता। यही रिलेशन हमें उनके साथ बनाना है कि हर पल एक इनर कम्युनिकेशन उनके साथ हो रही है। धीरे धीरे आपका भी बनेगा, मिल के बनाएंगे ना। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ, करना तो आप ही को ही है, क्योंकि आपकी जगह मैं कर नहीं पाऊँ। पंडित जी नहीं हूं ना। पंडित जी क्या करते हैं, अच्छा आप पैसे दे दो, मैं जरा मंत्र पढ़ देता हूँ। कुछ नहीं होता है जी, करना खुद को है, खुद को ही करना पड़ेगा। ये रिलेशन एक माता पिता जैसा है, माँ और बच्चे जैसा है। हर पल कम्युनिकेशन हो रहा है,
देखो ये फोटो कितना सुंदर लग रहा है देख के, कि माँ और बिटिया बैठ के बात कर रही है, मम्मा पूछ रही है, बच्चा बता रहा है। यही रिलेशन है हमारा हमारे पिता से। वो पूछते हैं, बच्चे आज क्या किया आपने, और हम बता रहे हैं। और जब कुछ गलती होती है तो बताते हैं, बच्चे ये आप नहीं करिए, आगे से इसको नहीं करिए, छोड़ दीजिए। और वो छोड़ने के लिए हमें उनसे पावर लेनी है और छोड़ना है, क्योंकि हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पावर चाहिए। हमारा हर मूवमेंट के लिए पावर चाहिए। मान लीजिए हम ब्रश ऐसे करते हैं और नेक्स्ट मूवमेंट पे हमें ऐसा करना पड़े इस हाथ से, उसके लिए भी पावर चाहिए हमें। वो पावर के सोर्स वो हैं, गाइडेंस के सोर्स वो हैं, फिर उनको जीपीएस बोलता हूँ। जीपीएस क्यों बोलता है, तो ऊपर है ना। जीपीएस क्या करता है, सैटेलाइट बताते हैं ना कौन से रास्ते से जाओ कौन से नहीं जाओ, बोलता है ना। आप गूगल मैप यूज करते हैं तो जीपीएस क्या होता है, जी मतलब गाइडेंस देते हैं, पी मतलब ये मेरा पर्सनल है, आप भी चाहें तो यूज करना। जीपीएस सिस्टम पर्सनल नहीं है, मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है उनपे, मैंने खुद से बनाया है, इसका मीनिंग बता रहा हूँ। जी मतलब गाइडेंस देते हैं, पी मतलब पालनाएं देते हैं, और एस मतलब शक्ति देते हैं उस गाइडेंस पे चलने की। और वो वही दे सकते हैं, दुनिया का कोई पंडित जी, कोई गुरु जी, कोई मूर्ति, कोई नहीं दे सकता है, वो ही दे सकते हैं। और इसके लिए आपके व्हाट्सएप पे आजकल बड़े सारे मैसेजेस आते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, आई लव यू, बर्थडे, उसको पढ़ने का भी आपका मन नहीं करता ना, क्योंकि ना आपको पता है कि ये फॉरवर्डेड मैसेज है। कई बार तो बंदा चाहता भी नहीं है गुड मॉर्निंग बोलना, फिर भी वो मैसेज भेज देता है गुलाब का फूल बनाकर, क्योंकि आपको पता है ये रियलिटी नहीं है। इसीलिए आप भी फॉरवर्डेड मैसेज ना भेजें। फॉरवर्डेड मैसेज क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण से, मुझे वही याद है तो वही पढ़ रहा हूँ। आपको जो पढ़ते होगे वो दुर्गा स्तुति और पता नहीं क्या क्या, मुझे मालूम नहीं। ये बर्थडे कार्ड भेजने से भी नहीं होता है। किसी का बर्थडे कार्ड आता है ना, उस पे छपा हुआ मैटर होता है तो मजा नहीं आता है। पर एक कुछ कोई प्यार से लिख के देता है ना, हैप्पी बर्थडे सौरभ, मे गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, तो वो जो लिखा हुआ होता है ना उसकी वाइब्रेशन होती है। आपने भी देखा होगा, 2015 एंड में मेरी शादी हुई थी। एक आंटी जी, अब तो मैं कुछ भी नहीं रखा अपने पास, पर एक आंटी जी हमारे वहां रहती है जो में, उन्होंने एक एनवलप पे बहुत सारे आशीर्वाद लिख के दिए थे मुझको। वो एनवलप अब तो छूट गया, सब संभाल के रखा था मैंने अभी 1 साल पहले तक, क्योंकि ना जब मैं उसको देखता था ना, उसको छूता था ना, एक वाइब्रेशन आता था। आई एम श्योर आपको भी महसूस होती होंगी, ऐसी चीजें होती हैं क्या, जब कोई अपने हाथ से कुछ लिख के भेजता है व्हाट्सएप पे, टूटा फूटा, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है और इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं, तो मैं ऐसा टूटा फूटा ही लिख के देता हूँ जिसको लिखना होता है। अब तो वॉइस नोट भी भेज देता हूँ क्योंकि बोलना आसान लगता है। तो वो महसूस होता है कि हाँ ये एक वाइब्रेशन पहुंचती है। इसी वाइब्रेशन की जरूरत है आपके उस रिश्ते को, उनके और आपके। ये लिखा हुआ किसी का नहीं चाहिए था, वो तो उसने लिखा है अपने शब्दों में, उसको ऐसा लगता होगा कि ऐसा लिखना चाहिए, है ना। जो फॉरवर्डेड चीजें होती है ना, उसमें वाइब्रेशन नहीं आता है। तो चूज करना है कि इस रास्ते चलना है कि इस रास्ते चलना है। दो में चलेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। चूज, फाइंड, चेक एंड चेंज। जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द उनसे कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन, और ऐसे करने वाले रिश्ते को चूज करना है कि विच वन इज बेटर। ऐसे तो उनको भी कर सकते हैं ना, वो तो बोलते पर क्यों करते हो, तुम मेरे बच्चे हो।
इम्पोर्टेंट यही है कि हमें उनसे बात करना, उनसे मिलना, उनसे समझना, उनसे हर चीज सीखनी है। पर हम उनको सुन तब सकते हैं जब हमारा माइंड साइलेंट होगा, साइलेंस पे होगा, तभी हम उनको सुन सकते हैं, नहीं तो उनको सुनना बहुत टफ हो जाता है। सॉरी, मैं आज इतना पोर्शन तो कंप्लीट करूंगा। आपको लग रहा होगा, एक्चुअली मैंने भी घड़ी अभी देखी है, टाइम होता जा रहा है। टेलीपैथी जो है वो तभी होगी जब हमारा मन कुछ बोलेगा और फिर साइलेंट में जाके उसको सुनने का प्रयास करें, फिर वो कुछ बोले और फिर हम कुछ बोले और फिर ये रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़े। हम तभी उनको सुन पाएंगे। इस फोटो को देखिए और याद रखना, ये फोटोग्राफ इसलिए लगाता हूं ताकि आपको कुछ देख के भी याद रहे। हम उनको तभी सुन सकते हैं जब हम अंदर साइलेंट में जाएंगे, साइलेंस में आएंगे, तभी हम उनकी आवाज को सुन पाएंगे अपने आप। वो आवाज भी अलग होती है, इतनी ज्यादा पावरफुल थॉट होता है वो कि उसके बाद कुछ भी कोई इफ एंड बट होता ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप में से किसी से मिलने जाना है, लेट्स सपोज, है ना, आपने मुझे बुलाया और मुझे मिलने जाना है। अब क्योंकि मेरा तो केस अलग है, मैं निमित्त हूँ उनके, जो वो बोलते वही करता। उन्होंने बोला कि नहीं बच्चे नहीं जाना है, तो उसके बाद कभी दूसरा थॉट नहीं आता है। ऐसी पावरफुल आवाज होती है। वो क्यों नहीं जाना है वो तो वो जाने, उनको पता होगा अपने को क्या करना है। ऐसे धीरे धीरे आप भी उस आवाज के साथ जीना शुरू करेंगे और वो बहुत पावरफुल आवाज होती है जब सुनाई देती है। उसके बाद ना ऑप्शंस नहीं आते, बहुत क्लियर थॉट होता है। आज हम यही रखें इसको। अब वैसे ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, बताइए। यहीं पर रखें या आगे बढ़े? आज सब बहुत शांत शांत है, क्या बात? बहुत सीरियस तो नहीं हो गया था? संडे आज। ओहो, संडे, ओके। पूरी जिंदगी ये लोगों का वो संडे को रेस्ट रहा है ना। अभी अभी चेंज हो रहा है रूटीन। अभी चेंज हो रहा है रूटीन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचिए आप कितने पावरफुल हो गए सबकी। आज संडे को भी आए हैं 5 बजे उठ के, क्लैपिंग हो जाए सबके लिए। वेरी गुड। चलिए आज इतना ही रखते, फिर हम कल और आगे पढ़ेंगे, एक छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे। आज का चैप्टर सबको समझ आया? जितना सभी चीजें क्लियर हो पाए? वेरी गुड, वेरी गुड। हम सभी उनके बच्चे हैं और बहुत प्यार से वो हमें लाडले बच्चे बोलते हैं कि आप विश्व की शक्ति के डायरेक्ट बच्चे हैं। डायरेक्ट बच्चे क्या होते हैं? जो उनको समझ जाते हैं, है ना, उनको समझ लेते हैं वो जो जैसे हैं और अपने आप को भी समझते हैं। तो कहते हैं कि विश्व की इतनी बड़ी शक्ति और उसके आप जो है डायरेक्ट बच्चे हैं। तो डायरेक्ट बच्चे होने के कारण क्या होता है कि हम उनसे हर वो बात कर सकते हैं जो हमारे अंदर चल रही है। और डायरेक्ट का अर्थ ये भी होता है कि हमारा अधिकार है उनके ऊपर और उनका अधिकार है हमारे ऊपर। तो परमात्मा बहुत प्यार से कहते हैं कि बच्चे, आपका अधिकार है मेरे ऊपर, इसीलिए परमपिता परमात्मा भी बेहद से हद में आपको पढ़ाने आते हैं। बेहद मतलब जहां वो रहते तो बेहद की जगह है, और किसी शरीर का किसी किसी के शरीर का आधार लेकर तो हद में आना पड़ता है ना। कि बच्चे, आप मुझे स्नेह के बंधनों से बांध लेते हैं, इसीलिए भी ना बंधने वाली चीज भी
क्योंकि बंधते नहीं ना, किसी बंधन में आते ही नहीं है। आप बच्चे मुझे स्नेह के बंधनों से बांध लेते हैं, बच्चे इसलिए मुझे भी बेहद से हद में आना पड़ता है आप बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चे आप सभी इतने महान हैं, इतने शक्तिशाली हैं। देखिए, आपकी इस दुनिया में आप ही ने सब बनाया है, चाहे रॉकेट है, चाहे हवाई जहाज है। आज चांद सितारों पर भी आप पहुंच गए हैं। बच्चे, ये सब आप कर रहे हैं। क्या आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के बच्चे हैं, इसीलिए शक्तिशाली बच्चे हैं। तो पिता इतने प्यार से हमें बताते हैं कि बच्चे, आप तो बहुत पावरफुल हैं। आप सोचिए कि जब जब आपने सोचा अपनी लाइफ में कुछ, हर पल वो करके दिखाया है आपने। एक छोटा बच्चा जब छोटा होता है 4th 5th में, तो बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और वो बन जाता है। पता नहीं होता है कुछ भी तब उसको। तो बच्चे, जब आप अपनी लाइफ में ये सब कर सकते हैं, तो क्या एक घड़ी बाबा से बात नहीं कर सकते? दिन भर मैं टकटकी लगाए इंतजार करता हूँ आप कि अब तो मुझसे बात करेंगे मेरे बच्चे। सब ठीक है ना? सब ठीक चलता है ना बच्चे आपकी लाइफ में? 1 मिनट क्या हम उसके साथ बैठ के बात नहीं कर सकते? दुनिया में हर किसी से हम बात करना चाहते हैं। आज आप भी तो अपने बच्चों का फोन ना आए तो कैसे फील करते होंगे, खुद ही सोचिए। एक दिन अगर बात नहीं होती तो कैसा लगता है? तो सोचिए, वो विश्व का पालनहार जिसने धरती पे हर चीज मुहैया कराई है हमारे लिए, और सब कुछ फ्री है, वो तो हम लोगों ने दाम लगा दिए। तो कहाँ देखिए ना, सोना फ्री है, हीरे फ्री हैं, राजमा चावल छोले जो आप भी खाते हैं मुझे नहीं पता, दालें फ्री हैं, वो तो बीच में अभी पैसे लेने लग गए। पानी फ्री है, हवा फ्री है, हर चीज तो फ्री मुफ्त में मुहैया कराई गई, और हम उससे बात ही नहीं करते हैं। उसको नहीं चाहिए हमारे नारियल फूल धूप बत्ती अगरबत्ती, पहुंचता भी नहीं है। आपके 2 पल उठ के गुड मॉर्निंग बाबा और गुड नाइट बाबा से ही उसका बहुत कुछ हो जाता है कि मेरे बच्चे ने मुझे गुड नाइट गुड मॉर्निंग बताया। तो चलेंगे, एक्सपेरिमेंट करें, आज बाबा को गुड मॉर्निंग बोलें और सुने वो क्या बोलते हैं आपको। कोई रेडी है इस चीज के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए? बताइए। आपकी जगह मैं होता, मैं सबसे पहले रेडी होता। पता है आपको, मुझे पढ़ाने वाला कोई भी नहीं था। सब रेडी भी है। कौन नहीं रेडी होगा? कोई बताने वाला भी नहीं था। शायद इसीलिए परमात्मा ने ये रूल मुझे आगे आके दिया कि आप सबकी शायद मैं मदद कर पाऊं। चलिए, तो आज हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं बाबा को, और देखते हैं क्या सच्ची में गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करते हैं वो, या बोलते हैं ये कुछ नहीं है, ऐसे ही जाओ जाओ यहाँ से। रेडी है सब कि खाली दीदी रेडी है बस? हाँ हाँ रेडी है भैया। हाँ। सब रेडी है। चलिए, तो फिर हम शुरुआत करते हैं। तो मन को बिल्कुल शांति से बिठाएं, और आपको अब मुझे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फोन बिल्कुल साइड पे रख दीजिए, मेरा अब रोल खत्म, अब आपका रोल शुरू। चलिए, मन को चारों तरफ से हटाते हुए बिल्कुल शांति से बैठिए। शुरू में
हमें शांति से बैठ के ही बात करनी होती है। धीरे धीरे रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। फिर क्या होता है, बैठने की जरूरत भी नहीं होती है। चलते फिरते, सोते, खाना खाते, वॉशरूम में, हर जगह बात की जा सकती है। मन को बिल्कुल शांति से बिताएं। कोई एक सवाल, आपका कोई भी जो एक सवाल हो, जैसे मान लीजिए आज संडे है और आपको कहीं घूमने जाना है, क्या खाना खाना है, सब कुछ पूछ सकते हैं आप। फिलहाल आज हम प्रैक्टिस करेंगे जिसमें यस और नो की कोई बात हो, छोटे से रूप से प्रैक्टिस करेंगे। तो कोई भी आपका सवाल जो आपके मन में हो, ये भी पूछ सकते हैं जो सौरभ हमें पढ़ा रहा है ये सही है कि गलत है। देखो थोड़ी हंसी की बात है, तो पूछ सकते हैं, अधिकार है आपका। चलिए, तो मन को बिल्कुल शांत करते हुए आपका जो भी सवाल है, तो कनेक्ट हो जाइए इस विश्व की शक्ति से। देखिए आपके ऊपर, मान लीजिए आपके कोई पर्सनल सूरज है, तो उनको गुड मॉर्निंग बाबा बोले या जो भी आप बोलना चाहते बोलिए। और देखिए जो भी आपके मन में सवाल है वो उनके सामने रखिए और फिर साइलेंट हो जाइए, आपको उनका जवाब मिलेगा। अब मैं चुप हो रहा हूं, आगे का काम आपका है। शुरू करिए, आज इस बातचीत के रिश्ते को इनिशिएट करिए। थॉट्स के रूप में बात होती है और थॉट्स के रूप में ही आंसर भी आता है। अब धीरे से उनसे शक्तियां लीजिए, राधा से। देखिए आप और वो, और उनसे व्हाइट कलर की लाइट आपको आ रही है, रोशनी, जिसमें शक्तियां हैं।
अब अपने मन को तैयार करते हुए कि दिन भर मेरा मन शक्ति से भरा हुआ है और जब मैं चाहूं तब उनसे कनेक्ट हो सकूं और जो भी चाहूं वो पूछ सकूं। ऐसे मन को पक्का करते हुए कि मेरा आज का दिन बहुत सुख, शांति और प्यार से जाने वाला है। जिनसे भी मैं मिलूंगा सभी को सुख, शांति, प्यार मुझको देना है। ऐसा मन को पक्का कराते हुए सभी लौट आए अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा जल्दी बोल देना होगा, मैं आ जाऊं, टाइम एक्चुअली हो रहा था इसीलिए। क्या आप सच्ची में उनको सुन पाए? कोई है जो सुन पाया? और नहीं भी सुन पाए तो कोई बात नहीं, अभी हम छोटा छोटा प्रयास रोज करने वाले हैं। किसी को कुछ महसूसता हुई? अरे नहीं हुई, कुछ भी महसूसता नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, कल फिर प्रयास करेंगे। किसी ने कुछ सुना ही नहीं? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कुछ नहीं, कुछ यस नो भी नहीं। अभी नहीं। कोई नहीं, कल हम फिर से प्रयास करें। चलिए, तो आज हम कोई कुछ कहना या बताना चाहता है ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा मेडिटेशन का, उनका, सभी का, आपका? मेडिटेशन तो अच्छे से हुआ भैया, वो सुनाई कुछ नहीं पड़ा मेरे को। कुछ नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। जब आप पूछ रहे थे उसके बाद अपने मन को साइलेंट किया था या वो इंतजार कर रहा था कि कुछ आवाज आएगी? ऐसा तो नहीं हो रहा था? बता नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, हम कल पर अभी और जी बताइए। भैया शांति होने के बाद जो हमारा दिमाग हमारा माइंड जो है सीधे मतलब गया कि नहीं, वो आत्मा का जो रूप मतलब जो देखते हैं, भगवान का जो रूप देखते हैं, वहां पर गया। वहां से शक्ति, वहां से कुछ नहीं सुनाई दिया, लेकिन हम ये जरूर मन में आया कि हम रोज जब प्रैक्टिस करेंगे निश्चय ही वहां से, कब तक वो चुप रहेगा, वो तो बोलेगा। अरे वाह, बिल्कुल, वेरी गुड। कब तक वो चुप रहेगा? बिल्कुल सही बोला आपने। एक दिन तो बात होएगी हमारी उनसे। हाँ, कब तक हम चुप रहेंगे, कब तक वो चुप रहेगा? बहुत सुंदर। ऐसा ही जज्बा होना चाहिए और रोज हम ट्राई करते जाएंगे और देखिएगा हमारी उनसे बात होगी। इनमें भी कभी कभी मैं जब बैठ जाता हूँ और जब सीन आ जाती है तो मतलब यही होता कि तुम चुप रहो, हम तो आप बैठेंगे ही। पर वो चुप रहते नहीं, पता है, वो एक ट्रांसमीटर है, वो तो सेंड कर रहा है। सुन नहीं पाते, हम रिसीव सुन नहीं पाते। हमारी ये कमी है, हम बह रहे हैं, हम इतना फंसे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इतना फंसे हुए हैं कि हम नहीं सुन पाते हैं उनकी। हाँ, ये है कि अभी हम थोड़ा सा उलझे हुए हैं, धीरे धीरे हम उन उलझनों को ठीक करेंगे अब। बिल्कुल जी, हमको तो यही लगता है। बिल्कुल जी, करेंगे, पक्की बात है। चलिए, तभी हम एक दूसरे से रिलीज लेते हैं। आई होप मैं आज की जो कोशिश आपको समझाने का जो भी मेरा तरीका है शायद समझ आया होगा। मेरी कोशिश जरूर काम आएगी और मिलते हैं हम कल, और कल अपनी इस पढ़ाई को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर था भैया क्लास सुंदर था। चलिए, अच्छी बात है, थैंक यू जी। कल हम मिलते और अपनी इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति।